आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना बिल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व किताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन क़रियतन अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन। सलवात पढ़ते हैं। हज़रात गिरामी, मेरी दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद का खाली आपको तमाम तर आफात समानी और बलियात अर्ज़ी से महफूज है। आपके दामन रिज़्क़ में बरकत और खुशहाली अता फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जिए तो नाम अली पर, मौत आए तो इसमें इब्ने अली पर। ऐ हकीम इलाही आलिम रब्बानी मजमूआ फ़ज़ाइल नफ़सानी, जो बीमार हैं उन्हें सेहत और बहार, जो नाहक असीर हैं उन्हें रिहाई आसान इफ्तिखार, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से उतार। सबसे आखिर में सबसे बड़ी दुआ, पालने वाले हमारे बारे ईमान का जल्द मुफ़्त लाइके हम जो सना है वो खुदाए माबूद, अव्वल औसत व आखिर पर सलाम और दरूद। सलवात हज़रात गिरामी, पहले मैं आपको अपनी ही कंडीशन अर्ज़ कर दूँ कि मुझे शदीद बुखार थी, लेकिन ये हाज़री ज़रूरी थी और इस वक्त भी ना मेरा हाफ़िज़ा मेरे साथ दे रहा है, ना मेरी ज़ुबान, ना ही जिस्म, लेकिन मौला ने ड्यूटी लगाई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि चंद जुमले आपकी नज़र कर दूँ। किबला भी मौजूद हैं। हज़रात गिरामी, आपके खूबसूरत, हसीन और दिलकश चेहरों को देखकर आज की गुफ्तगू का उन्वान फूल कलियाँ करार दिया जाता है। फूल बहार में खिलते हैं, खिज़ा में मुरझा जाते हैं। पहला जुमला है मेरा, उम्मीद है आप तवज्जो करेंगे, और मेरे पास ये कि जुमले हैं। फूल बहार में खिलता है और खिज़ा में मुरझा जाता है, लेकिन मोहब्बत अहले बैत वो बहार है कि जिसे नसीब हो सदा बहार कर दे। हज़रात गिरामी, ये वो बादे सबा है, ये वो बादे सबा है जो सहरा में भी गुल खिला देती है। ये वो खुशबू है जो दुश्मन को भी अपना बना देती है। और ये वो रोशनी है जो नाबीना को रास्ता दिखा देती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो वो दवा है जो फरिश्तों को भी शफा देती है। और ये वो तकलीफ है जो हद से बढ़े तो मज़ा देती है। और ये वो दारू है कि जो रिंदों को नशा देती है। और ये वो सीढ़ी है जो मखलूक को खालिक से मिला है। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी, आपके मिलाए से मेरी कुछ तबीयत सही होती जा रही है, आपकी मेहरबानी। खालिक कायनात ने जब गुलशन कायनात को खल्क़ किया तो चाहा कोई तो हो जो मेरे तख्लीक करदा मनाज़िर फितरत का मुशाहिदा करे कि किस तरह मेरे इशारा गैबी पर फिदा होकर कलियों के दिल चटक जाते हैं, वो खुशी से फूले नहीं समाते।
मालूम हुआ जन्नत की कली हो या दिल की कली हो, वो इशारे गैबी पर खिला करती है। बशर्त ये कि किसी का कोई पर्दा गैब से इशारा करने वाला भी तो हो। हजरात गिरामी, उस समीओ बसीर ने चाहा कि कोई तो हो जो देखे कि किस तरह मैंने कलियों को दीदा देव लिबास से आरास्ता और खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया। कोई फरिश्ता 40 साल बाद इनका बदन चाह करके इनमें खुशबू नहीं भरता, बल्कि जो मासूम कली दुनिया में आती है ताहिरा कुम ततहीरा की खुशबू साथ लाती है। तवज्जो है आप हज़रात गिरामी, सलवात पढ़ देना मोहम्मद। कमाल कुदरत ये है कि मासूम कली जिस टहनी पर खिलती है, खार कांटे भी उसी पौधे की शाख पर उगते हैं, लेकिन मुद्दत की रफाकत के बावजूद मासूम रहते हैं, खार रहते हैं। तवज्जो है आपकी अज़ीज़ान मोहतरम, कली वो नाजुक अंदाम है, कली वो नाजुक अंदाम है कि उसे कोई एक मर्तबा छुए तो वो बिखर जाता है, लेकिन छूने वाले के हाथ में अपनी खुशबू छोड़ जाता है। लेकिन खार को जिस कदर मर्जी बादाए नाजुक छुआ जाए वो चुभता जरूर है। और यही शजर दीन के साथ हुआ कि जितनी मासूम कलियां थी सब बिखर गई और खार आज तक चुभ रहे हैं। तवज्जो है आपकी हज़रात गिरामी, कली सलवात पढ़ देना मोहम्मद। मैं मज़ीद आसान करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बच्चे भी बैठे समझ सकें। कली वो खुशबू की शीशी है जो एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होती, चाहे उसके पौधे पर पानी बंद कर दिया जाए, चाहे उसे खुराक का मोहताज कर दिया जाए, चाहे उसे रेगजारों में घसीटा जाए, चाहे किसी जिंदान में उसकी कब्र बनाकर उसे दफन कर दिया जाए, लेकिन उस मासूम कली की खुशबू, उस मुरझाई हुई कली की खुशबू रहमत बनकर हर आने वाले के लिए मुश्किल कुशा बन जाए। यानी एक कली दुनिया में नहीं खिलती बल्कि एक बाबुल हवाइज खुल जाता है। हज़रात गिरामी, इंसान जितना ही दहीन व फतीन क्यों ना हो जाए, ये ज़रा आएंगे, ये ज़रा खड़े होकर पढ़ना। असल में मैं मुल्तान का मिजाज जानता हूँ, यहाँ जब तक मेहनत न करवाए ना तो कोई बात नहीं बनती। सलवात पढ़ते हैं। फिर सलवात पढ़ते हज़रात गिरामी, इंसान कितना ही ज़हीन व फतीन क्यों न हो जाए, साइंसदान क्यों न हो जाए, लेकिन वो फितरत का मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान कितना ही ज़हीन व फतीन और साइंसदान क्यों ना हो जाए, वो फितरत का मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप देखें, कोई आदमी गुलाब के पौधे पर कागज़ के गुलाब सजा देता और उस पर लाल रंग कर दे और उस पर परफ्यूम से खुशबू भी छिड़क दे और फिर ऊपर से ये भी कहे कि जनाब फूल सूख कर इस तरह हो गए, तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो आंखों से देखते होंगे, जो कानों से सुनते होंगे, जो ज़बान से बोलता होगा, वो बोलेगा ज़रूर कि जनाब ये फूल ऐसे सूखे नहीं, दरअसल आपने उनकी जगह पर बिठा दिया है जो उसके बनाए हुए हैं। हज़रात गिरामी, फूलों की मोहम्मद व आले मोहम्मद से निस्बत कुछ इसलिए भी है कि हर फूल का जानशीन, हर फूल का समर उस जैसा होता है। ऐसा नहीं कि गुलाब के पौधे पर पहला फूल गुलाब का खिले, फिर कहीं दरमियान में सूरजमुखी का खिल जाए,
پھر کہیں آخر میں موتیے کا پھول کھل جائے. نہیں، گلاب کے پودے پر جو پہلا پھول کھلے گا وہ بھی گلاب ہوگا، جو درمیان میں کھلے گا وہ بھی گلاب ہوگا، اور جو آخر میں کھلے گا وہ بھی گلاب ہوگا. جتنے کھلے گے سب گلاب ہوگا. عزیزان محترم، اس لیے کہ گلاب کا جانشین گلاب کا پھول ہوتا ہے، گوبھی کا پھول نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا دو جملے گوبھی کے پھول کے متعلق بھی سن لیجیے. گوبھی کے پھول کو اپنے قد کاٹ پر بہت ناز ہے، اپنی چوڑائی پر بہت ناز ہے، لیکن اس کے مقدر میں ہانڈی میں جلنا ہے. آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے گلاب دیں وہ خوش ہو جائے، اور اگر گوبھی کا پھول دے دیں تو مانا ہوا بھی ناراض ہو جائے. تو عزیزان محترم، میں تو بس اتنا عرض کروں گا کہ جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ برود محشر اللہ کے پاس گلابوں کے نذرانے لے کر جائے، گوبھی کے پھول نہیں. توجہ ہے آپ؟ اچھا، میں جدید دور کے لحاظ سے آپ کو مثال دوں کہ آپ ہر انسان کو اپنا محبوب گلاب کا پھول لگتا ہے اور وہ اسے تحفے میں گلاب دیتا ہے یا ایسے نہیں؟ ہر انسان کو بس میری طرف توجہ کریں، ہر انسان کو اپنا محبوب گلاب کا پھول لگتا ہے اور وہ تحفے میں اسے گلاب کا پھول دیتا ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، وہ بیوی بن جاتی ہے، محبت کم ہو جاتی ہے، تو وہی جو اسے گلاب کا پھول لگ رہی تھی وہ گوبھی کا پھول لگنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بھی روز گھر میں گوبھی ہی لے کر آتا ہے. اور اس سے وہ کیونکہ بڑا سمجھدار ہے، وہ دوہرا فائدہ اٹھاتا ہے. ایک تو بیوی کو پھول دے دیتا ہے، دوسرا گھر میں ہانڈی بھی پک جاتی ہے. تو عزیزان محترم، اسلام میں بھی بعض لوگوں نے ابتدا میں ایسی دوہری پالیسی اختیار کی. ٹھیک ہے، آپ لوگ دل میں داد دیں، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی. تو عزیزان محترم، توجہ ہے، تاریخ میں بھی بعض لوگوں نے ایسی دوہری پالیسی اختیار کی. انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن علی ولی اللہ نہ پڑھ کر واپسی کی گنجائش رکھی. اور بعض لوگ تو ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے. انہوں نے یہ سوچ کر کلمہ پڑھ لیا کہ ایک تو علی کی تلوار سے بچ جائیں گے، دوسرا کل کو حکومت میں جائے گا. تلوار پڑھ دے نا محمد. حضرات گرامی، ہر پھول کا ایک مزاج ہے. وہ گلشن ہے، وہ پھول کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی اہل بیت میں بھی مسکرائے گا اور گلشن خاردار میں بھی مہکائے گا. اور جس کے چاروں طرف کانٹوں کا مجمع ہو اور وہ پھر بھی کھلتا ہوا نظر آئے، اسے گلشن دنیا میں پھول کہتے ہیں، گلشن انبیاء میں رسول کہتے ہیں، اور گلشن اہل بیت میں بطول. اللہ نے عرش پر اپنے سب سے حسین 14 پھولوں کا ایک گلدستہ سجایا، لیکن جب زمین پر انسانیت کو بلکتے دیکھا تو اس کے ایک ایک پھول کر کے زمین پر اتارتا تھا. اگرچہ سب پھول ایک ہی گلدستے کے تھے، لیکن ہر پھول کی خوشبو مختلف تھی. ایک پھول میں رحمت کی خوشبو تھی، ایک پھول میں شجاعت کی خوشبو تھی، ایک عصمت کی کلی تھی، اور ایک پھولوں کی جوڑی تو اتنی حسین تھی کہ اس کا نام ہی حسنین تھا. اور اب میں کیا کہوں کہ اللہ کو ابو طالب سے کتنی محبت تھی. آپ تو 14 کے 14 پھول ابو طالب کے گھر میں نہیں.